हमने आज टॉपिक लिया है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली क्या है, ये चैप्टर बताता है कि अगर आपने कभी भी एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल में कोई भी अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे, तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और ये जो ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए इसका नाम हमने ABC दिया, तो इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। जो भी साइड अपोजिट टू क्या रहता है, राइट एंगल, तो उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और इसको आइदर आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं। तो आइदर ऑफ द केस, यानी इसको भी आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं या इसको भी बेस कह सकते हैं। तो डिपेंड आप किसको क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, हमेशा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यानी कि ये जो थर्ड साइड का स्क्वायर है, तो ये जो भी थर्ड साइड का स्क्वायर है, अगर वो दो साइड के स्क्वायर के बराबर आता है तो इसको ही हम क्या कहते हैं, तो इसको ही हम राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें ही हम प्रूव कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यही है कि स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसको ही कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हमें 30, 60, 90 का एंगल दिया है, तो ये जो एंगल है 30, तो 30 के अपोजिट का साइड हमेशा कितना रहेगा, मान लीजिए ये हमेशा 2 रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं। अगर ये 2 रहेगा तो ये हमेशा उसका हाफ रहेगा, यानी कि हाइपोटेनस का हमेशा हाफ रहेगा। और ये जो साइड रहेगा ये हमेशा √3 रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। क्यों ये ट्रायंगल आपको याद इसलिए रखना है, अगर मान लीजिए इसको अगर हम मल्टीपल भी करते हैं, मान लीजिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइड 4 बन जाएगा, ये साइड 2 बन जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, तो ये साइड 2√3 बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने इसको 2 के बजाय मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो एग्जैक्टली ये साइड क्या हो जाएगा, तो ये साइड हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ये साइड 6 हो जाएगा, और ये साइड 3 हो जाएगा। तो यानी कि इन सारे केस में क्या होने वाला है, तो इन सारे केस में एग्जैक्टली जब भी ये ट्रायंगल बनने वाला है, तो ये हमेशा क्या रहेगा 2, यानी कि ये जो अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड कितना था हमारा, तो ये मान लीजिए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हमारा कितना था, मान लीजिए जब 2 रहेगा तो ये हमेशा 1 रहेगा। 30 के अपोजिट जो भी साइड रहेगा वो हमेशा हाइपोटेनस का हाफ रहेगा। और ये जो 60 डिग्री एंगल है, तो इसके अपोजिट का साइड हमेशा कितना रहेगा, √3 रहेगा। ये छोड़कर भी हमें क्या क्या वैल्यू याद रखना है इसमें, जो sin 30 होता है, तो sin 30 का वैल्यू आता है, sin 30 का वैल्यू होता है, ये sin 30 होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर हम sin 60 की बात करते हैं तो sin 60 क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कितना है हमारा, तो अगर हम 60 की बात करते तो sin 60 जो है तो ये जाएगा, ये भी नहीं sin 60 है ना, सॉरी sin 60 है, तो sin 60 में ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसका अपोजिट साइड क्या है, तो ये √3 है, और ये डिवाइडेड बाई 2 है। अगर हम वैसे ही अगर cos 30 की वैल्यू निकालते तो cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, तो √3/2 आती है। एंड cos 60 की वैल्यू कितनी आती है, तो cos 60 की वैल्यू आती है हाफ आती है। ये हमें याद रखना है। इसमें sin 90 जो होता है, sin 90 का वैल्यू 1 आता है। एंड cos 90 का वैल्यू कितना आता है, तो 0 आता है। तो ये अलग अलग वैल्यू है, तो इसमें हमें याद रखना है। हम 45, 45, 90 राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते तो ये हमेशा साइड 1 के ये 1 रहेगा, और ये वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, 2 आएगा क्या, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाँ 2 आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है ना, इस केस में 1/√2 आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो यानी कि जब भी अगर इसमें हमें क्या वैल्यू याद रखना है, अगर हम sin 45 की वैल्यू लिखते हैं तो sin 45 का वैल्यू आ जाएगा 1/√2 इस ट्रायंगल में। cos 45 जो है, cos 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अगर आ गया इसमें तो tan 45 का वैल्यू आ सकता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 रहता है। एंड इवन इसमें और कुछ नहीं है, तो साइन वही है, sin 90 कितना होता है, तो sin 90 1 होता है। एंड cos 90 जो होता है, cos 90 0 होता है। तो ये वैल्यू शायद आ सकती है
तो ये हमें लर्न करना है ये वैल्यू। तो इसको भी अगर इस ट्रायंगल में भी अगर हम देखें तो अगर इसको किसी मान लीजिए एक्स का मल्टीपल करें, इसको भी एक्स का मल्टीपल करें या इसको भी किसी एक्स का मल्टीपल करें, तो हो सकता है कि आपका ट्रायंगल अलग अलग फॉर्म में दिखे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो यहाँ की साइड क्या हो जाएगी, तो ये 1x हो जाएगी, यहाँ की भी साइड 1x हो जाएगी और इधर की साइड क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी। तो यानी कि ये हमेशा मल्टीपल में हो सकता है। तो लेकिन जो बेसिक ट्रायंगल है ये तो यही रहेगा 45-45। तो ये जो दोनों साइड रहती है, तो यानी इसमें क्या होता है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगी, क्योंकि ये तीसरा साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये इसमें हमें याद रखना है। यहाँ हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है ABC, ट्रायंगल ABC, जो एग्जैक्टली बी 90 जो डिग्री एंगल है वो एट एंगल B है। और वहाँ से इस B पॉइंट से हमने क्या किया, इस B पॉइंट से हमने AC पे यानी हाइपोटेनस पे क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यानी कि ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है, जो होता है BD स्क्वेयर, यानी कि जो भी BD की लेंथ आएगी तो BD स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई DC। तो ये भी हम कह सकते हैं, हम ऐसे स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड लेंगे तो हम ले सकते हैं BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AD इंटू DC। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कह सकते हैं। तो इसमें जो इसकी जो लेंथ रहेगी, मान लो इसकी लेंथ अगर x है तो x ये मान लीजिए y है और ये लेंथ DC मान लो z है, तो क्या कह सकता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू z कह सकते हैं। ये जो AD है तो AD का लेंथ हमने y पकड़ा है और जो DC है DC का लेंथ हमने z पकड़ा है। तो x जो होगा तो x इज नथिंग बट x स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू z, प्रोडक्ट ऑफ y इंटू z। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, मान लीजिए अगर हम इस ट्रायंगल में एग्जैक्टली हमें कौन सी साइड है, तो AC एक साइड है, एक AB साइड है और हमें तीसरा साइड मिला है BC। तो अगर हम मान लीजिए किसी भी साइड को, यानी कि मान लीजिए अगर हमने AB स्क्वेयर इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर अगर ऐसा कुछ प्रूव कर दिया, हाँ, तो यानी कि एक जो साइड है तो उस साइड का स्क्वेयर जो है तो दूसरे दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। अगर ये प्रूव हो गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है तो ये क्या होना चाहिए, ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए। अगर हम इसमें अगर हम ऐसा प्रूव करते हैं तो अगर जो भी बड़ा साइड रहेगा, यानी कि जो हमारा जो भी बड़ा साइड का जो भी स्क्वायर है वो दूसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो सकता है। और किसी एक साइड को हम परपेंडिकुलर या दूसरे साइड को हम बेस कह सकते हैं। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये हमारा अगर हमें 3 साइड दिया है और हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी एक बड़ी साइड है तो उसका स्क्वायर दूसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, सम के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यही हमारा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ एक नंबर लिया, ये वाला 3 4 5 वाला, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है। तो हमें क्या पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो हमारा सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या रहेगा, हमेशा हाइपोटेनस होगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करते हैं, तो अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा 16 + 9 25 इक्वल टू 25। तो इस केस में हमने क्या देखा कि ये जो 3 नंबर है वो 3 नंबर में से एक जो बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या हो रहा है, दूसरे स्क्वायर के बराबर आ रहा है। लेकिन ये किसका कंडीशन है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये जो 3 4 5 नंबर है ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। तो ये नीचे के भी अगर नंबर देखते हैं 8 15 17 5 12 13, अगर आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर करके अगर देखेंगे तो बाकी के जो दो छोटे नंबर है उनके स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये हमें एकदम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर हमें ये एकदम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना है, तो हमें डायरेक्टली इसको लर्न रखना है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो प्लीज़ आप इसको अगर पॉसिबल रहेगा तो नोट कीजिए, क्योंकि जितना आप ये कंफर्टेबली याद रखेंगे वो आप ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया है MNP, तो MNP पे N जो है वो 90 डिग्रीज है और N 90 डिग्री से ये जो MP है जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर हमने क्या किया है, तो हमें दिया गया है ये एक
परपेंडिकुलर डाला है। तो हमें पूछा गया है एन क्यू का वैल्यू क्या रहेगा। तो एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एन क्यू का जो स्क्वायर होता है, यानी एन क्यू जो है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एम क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू पी के बराबर आ जाएगा। तो एम क्यू का वैल्यू हमें दिया है 9 और क्यू पी का वैल्यू दिया है 4, तो ये आ जाएगा 36। अगर हम एन क्यू का स्क्वायर आ गया 36, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एन क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा इसका आंसर है। हमें एक ट्राइंगल लिया है पी क्यू आर लिया है, तो यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ भी पी से हमने क्यू आर पे ऊपर क्या लिया है, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला है एम। तो हमें पी एम का वैल्यू 10 दिया है 10 एंड क्यू एम का वैल्यू 8 दिया है। तो हमें क्या पूछा है कि क्यू आर का वैल्यू कितना है। तो हमें ये वैल्यू पता नहीं है, बट हमें क्या पता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से जो पी एम रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से अगर पी एम का स्क्वायर करते हैं तो किसका बराबर आएगा, क्यू एम मल्टीप्लाइड बाय एम आर के बराबर आएगा। और ये इसका वैल्यू पी एम का हमें वैल्यू दिया है 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। क्यू एम कितना दिया है, तो 8 दिया है, तो हमें एम आर हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और तो इसका भी अगर हम इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो अगर इसका अगर स्क्वायर 100 हो गया तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, दोनों साइड पे डिवाइडेड बाय 8 किया तो यहाँ एम आर बच जाएगा, राइट। तो जैसे ही यहाँ एम आर बच जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 8 1 8 2 16 4 बचा तो 12.5। तो ये जो एम आर है, तो एम आर का वैल्यू कितना आया, तो ये जो वैल्यू है ये आया 12.5। तो अगर हम इसको 12.5 अगर इसकी वैल्यू निकाला तो जो क्यू आर है, तो क्यू आर क्या बना है, क्यू आर बना है क्यू एम प्लस एम आर से। तो क्यू एम का वैल्यू तो 8 था, हमने 12.5 अभी यहाँ ढूंढा। तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया, तो ये जो वैल्यू आ गया हमारा तो 20.5 आ गया। तो ये जो क्यू आर है, तो क्यू आर के वैल्यू आ गया हमारा 20.5। हमने थर्ड प्रॉब्लम लिया है, यहाँ ट्राइंगल है पी एस आर। तो एस जो है एंगल वो 90 डिग्रीज है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या पूछा है, ये तो ये 90 डिग्रीज एंगल दिया है, ये 30 डिग्रीज एंगल दिया है, तो हमें आर पी पूछा है। अगर हम आर पी की बात करें तो आर पी मान लो एक्स है सपोज, और ये जो पी एस है, तो पी एस को आप फॉर द टाइमिंग वाई प्रिज्यूम करते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है कि अगर ये 90-30 का एंगल है तो हमें ये पता है कि ये एंगल कितना होना चाहिए। तो एंगल का जो सम होता है, सम प्रॉपर्टी से, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, तो 60 होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हमें क्या पता है, तो अगर साइन 30 करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हाफ आती है। लेकिन ये वैल्यू क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड हमें कितना मिला है, तो अपोजिट साइड है 6, हाइपोटेनस हमें पता है कि नहीं, तो हमें उसको एक्स प्रिज्यूम किया। तो हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लेंगे। तो 1/2 इज इक्वल टू 6/x। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x/6। तो दोनों साइड पे हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, x आएगा, x की वैल्यू आ गई है 12। तो x जो है इसकी वैल्यू आ गई है 12 आ गई है। हाँ, तो जैसे x की वैल्यू 12 आ गई, तो अगर हम इसको ये जो है एंगल, तो इसको साइन 60 से भी निकाल सकते हैं, इसको साइन 60 से भी निकाल सकते हैं। तो साइन 60 क्या आएगा हमारा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और ये वैल्यू हमेशा कितना आता है, तो √3/2 आता है। तो अपोजिट साइड कितना है, तो अपोजिट साइड है हमारा y। हमने अभी ये निकाला है हाइपोटेनस, तो इसका वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा √3/12। तो दोनों साइड को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 से 12 गया, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो y का वैल्यू ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, तो 6√3। तो ये जो 6√3 है, तो ये y का वैल्यू हमारा इधर से आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 6√3। तो हमें जो भी पूछा था, तो यहाँ इसका हमने आर पी जो है RP, तो RP का वैल्यू कितना है हमारा, तो 12 यूनिट आया है मान लीजिए। एंड PS जो है PS, इसका वैल्यू आया है 6√3। तो हम इसका, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये शायद आपको यहाँ अभी दिखता रहेगा। हमने तीसरा प्रॉब्लम लिया है, इसमें चौथा प्रॉब्लम लिया है। इसमें क्या है, ट्राइंगल ABC दिया है कि एंगल जो B है वो 90 डिग्रीज है, और ये एग्जैक्टली ये साइड BC इज इक्वल टू
ए बी दिया है, तो ये हमें इक्वल इक्वल साइड दिया है, तो यानी कि इसके जो एंगल्स रहेंगे, तो ये जो एंगल्स रहेंगे एक्स एक्स अगर हम प्रिज्यूम करते हैं तो ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर हमें ये पता है तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अगर तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और दोनों ट्रायंगल सेम भी है, तो यानी कि क्या हो गया, अगर हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x प्लस 90 कितना आना चाहिए, 2x प्लस 90 जो है हमारा 180 आना चाहिए बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो अगर दोनों साइड में हम 90 माइनस करते तो यहाँ भी 90 माइनस किया, यहाँ भी 90 माइनस किया, तो यहाँ 90 बच गया और ये 90 कट हो गया, तो यहाँ 2x बच गया। यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो x जो एंगल है वो आ रहा है हमारा 45 डिग्रीज। तो अगर ये हमारा 45 डिग्री है, मान लीजिए अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, राइट। तो हमें क्या पता है, साइन जो 45 होता है, साइन 45 इसका वैल्यू कितना आता है, 1/√2 आता है। और लेकिन साइन क्या आता है, हमेशा इसका वैल्यू आता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हमारा अपोजिट साइड कौन सा, अगर मान लो इसको अगर मैं फिलहाल इसका कैलकुलेट करूँ तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, BC डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा AC है, तो यानी कि 1/√2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो BC हमें पता नहीं तो BC को BC रखेंगे, AC का वैल्यू हमें √8 दिया है, तो दोनों साइड को हम क्या करेंगे, √8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो BC है तो यहाँ √8 से √8 कट गया और ये √8 डिवाइडेड बाय √2 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √4 और इसको लिख सकते हैं √2, तो √2 से √2 गया, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा हमारा √4। तो ये जो हमारा वैल्यू BC आया √4 आया, तो अगर ये हमारा वैल्यू मान लीजिए √4 आया तो ये भी वैल्यू कितना होना चाहिए, √4 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। तो अगर एंगल सेम है तो उसके सामने की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या होनी चाहिए, तो सेम ही होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर है √4 एंड ये √8 उसका हाइपोटेनस। तो इस प्रॉब्लम में हमें ABCD एक स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर दिया है तो यानी कि सारी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम x प्रिज्यूम करेंगे, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x प्रिज्यूम करेंगे। तो अगर हमें क्या पूछा है कि इसकी साइड हमें ढूंढना है, हमें डायगोनल दे दिया है AC = 10 यूनिट दिया है। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हमने मान लीजिए ट्रायंगल जो है मान लीजिए ADC अगर ढूंढा, तो अगर ट्रायंगल ADC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर के किसके बराबर आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। AD का वैल्यू हमने x प्रिज्यूम किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। AC जो है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 = 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो ये 2x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, तो 50 आ गया। तो 50 आ गया, दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √50 है। तो √50 को कैसे लिख सकता है, √50 को लिख सकते हैं 25 × 2। तो ये जो है 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 का 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 5, तो ये हो गया 5√2। एग्जैक्टली √50 का वैल्यू है 5√2, तो 5√2 ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा ये जो साइड है तो ये 5√2 आना चाहिए। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम देखें डाल के भी इसमें तो भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 2 ये आ रहा है 50। ओके, तो यानी कि ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया, लेकिन ये 100 के बराबर आ रहा है, तो ये हमने सही कैलकुलेट किया। यानी कि इसका वैल्यू स्क्वायर करने का 50 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करने का 50 आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली ये किसके बराबर, हाइपोटेनस 100 के बराबर है, तो ये सही है। हमें ट्रायंगल लिया है DEF, तो यहाँ जो F है F 90 डिग्रीज है। इस 90 डिग्री से यानी कि ये जो DE है, तो DE के ऊपर हमने क्या लिया है, तो एक परपेंडिकुलर लिया है। तो हमें इस प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि GD जो वैल्यू है तो उसकी 8 वैल्यू है और GF जो वैल्यू है तो GD जो सेगमेंट है उसका वैल्यू 12 है। तो हमें पूछा गया EG का वैल्यू कितना है, यानी कि EG ये वैल्यू हमें बताना है। तो हमें ये वैल्यू बताना है FD, उसके बाद ये FD वैल्यू बताना है और उसके बाद हमने EF ये वैल्यू बताना है। तो अगर हम मान लीजिए ट्रायंगल मान लीजिए DFE देखते हैं, तो ट्रायंगल DFE इसमें क्या है, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगाते हैं तो हमें क्या पता है कि FG का स्क्वायर, यानी FG का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, तो आ जाएगा GD ×
GD मल्टीप्लाइड बाई GE, GD भी कह सकते हैं, उसको DG भी कह सकते हैं। तो ये तो हमें इसका वैल्यू तो 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144। तो GD है तो GD का वैल्यू 8 है, और ये क्या आ गया GE। अगर हम दोनों साइड को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू GE। तो GE जो है उसका वैल्यू हो जाएगा, तो GE जो है उसका वैल्यू हो जाएगा GE 8 1 8 6 8 8 द। तो GE जो है GE यानी कि उसको हम EG भी कह सकते हैं, तो ये 18 यूनिट्स आ जाएगा। तो GE तो इसका यूनिट आ रहा है 18 यूनिट। अगर हमें क्या पूछा है FD, F और D, तो F और अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल देखते हैं हम, ट्रायंगल GDF पकड़ते हैं या FDG। तो ट्रायंगल हमने क्या पकड़ा इधर, तो इधर हमने ट्रायंगल ले लिया है, ट्रायंगल जो है हमारा वो है GDF। तो इसमें मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो उसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, तो उसके सामने का साइड यानी कि इस केस में DF क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यानी ये हाइपोटस होना चाहिए। तो यानी कि क्या होना चाहिए DF जो है, तो DF का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, GF का स्क्वायर प्लस GD का स्क्वायर। तो अगर हम GF का स्क्वायर करते हैं GF, तो यानी कि ये हो जाएगा 144। तो यानी कि ये तो 12 का स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। तो ये जो है तो ये आ जाएगा वैल्यू 144, ये आ जाएगा 64, तो ये हो गया 8, तो ये 208 आ रहा है। तो जो DF जो है, करेक्ट है कैलकुलेशन, हाँ तो ये कैलकुलेशन तो करेक्ट है। तो ये जो है तो ये 208 आ रहा है। अगर हम इसका ये तो स्क्वायर का वैल्यू था, तो DF का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये जो DF है तो DF का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 208। तो स्क्वायर रूट ऑफ 208 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 104 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ से अगर हम, तो ये भी क्या हो सकता है 52 इंटू 2 इंटू 4 आ गया। 52 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 26 आ जाएगा, 26 वापस 2 यानी कि 4 इंटू 4 आ सकता है। तो लगभग इतना आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो ये 4√26, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4√26 आ जाएगा। तो जो DF है हमारा DF, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 4√26 आना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें, अभी हमें क्या पूछा है, और हमें पूछा गया है EF का वैल्यू, E और F का वैल्यू पूछा है। तो यानी कि देखिए अगर मैं इसको बड़ा वापस निकालूँ, इसको वापस निकालूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये 26 वैल्यू आ गया हमारा, और ये वैल्यू 4√26 है, 4√26 है, आएगा क्या इतना बड़ा, ठीक है। आणि 16 ये जो वैल्यू है इसमें हल्का सा करेक्शन है, ये एक्चुअली 4√26 नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा 4√13 आ जाएगा। तो अगर ये 4√13 आ गया यानी कि ये जो वैल्यू है, अगर हम इसको सही से ड्रॉ करें वापस, तो यहाँ हमारा D था, यहाँ हमारा F था, और यहाँ हमारा E था। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 4√13 आ रहा है, और ये हमारा 18 + 8 ये हमारा वैल्यू 26 आ रहा है। तो ये हमें पता नहीं, तो हम इसको x प्रीज्यूम करते हैं, और यहाँ हमारा 90 डिग्री एंगल था। तो इसमें भी क्या है, ट्रायंगल DEF में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री थे, तो हमारा क्या आ जाएगा DE का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू DF का ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी EF का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमने इसको x पकड़ा है मान लीजिए, तो ये 26 हो जाएगा, 26 इंटू 26, और ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा 4√13 का स्क्वायर, प्लस इसको हम फिलहाल x स्क्वायर पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा वैल्यू 26 इंटू 26 वैसे ही रखते हैं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 13 हो जाएगा, प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम 26 इंटू 26 करते हैं माइनस ये पूरी वैल्यू क्या है 16 इंटू 13, अगर यहाँ माइनस करते हैं उस साइड जाके, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमारे जो x स्क्वायर आ रहा है,
तो अगर हम यहाँ से क्या निकाले कॉमन, 13 कॉमन निकाले तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 इंटू 26 माइनस यहाँ 16 बचेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 52 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको छोटा करें तो ये हो जाएगा 13 इंटू ये हो जाएगा 36, 13 इंटू 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये जो एक्स है तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट तो 6 हो गया, तो ये 6 रूट 13 आना चाहिए। तो जो हमारा ये जो वैल्यू है एक्स, तो हमें जो पूछा था 6 रूट 13 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है तो ये हमारा ये जो ई एफ है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6 रूट 13। तो ओवरऑल ये हमारा इसका सारा आंसर आ जाएगा। हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है ए बी सी डी। तो हमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है ए बी सी डी और हमें साइड दिया है बी सी 35 दिया है एंड जो डी सी है उसकी साइड लेंथ हमें 12 दिया है। तो हमें पूछा गया है डायगोनल जो है यानी कि बी डी जो है, तो बी डी की वैल्यू क्या रहेगी, तो ये हमें पूछा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल बी सी डी पकड़िए या डी सी बी जो भी है, आप डी सी बी भी पकड़ सकते हैं, बी सी डी मैं पकड़ रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा बी डी। तो बी डी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बी डी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, यानी कि मान लो बेस स्क्वायर के, और ये जो सी डी स्क्वायर है तो इसके अगर बराबर आना चाहिए। तो बी सी जो है तो उसका हो जाएगा 35 का स्क्वायर, और ये सी डी जो है तो सी डी क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35 करते हैं तो ये हो जाएगा 1225 और ये इसका वैल्यू आ जाएगा 144। तो 1225 प्लस 144 करेंगे तो ये 9, ये 6, ये 3 और ये 1, तो 1369 आ रहा है वैल्यू। अगर ये 1369 वैल्यू आ रहा है तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपके लिए आपको क्या है, इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा ये जो वैल्यू है ये 37 का स्क्वायर है। तो ये बी डी जो आएगा तो हमारे यानी डायगोनल जो है, तो हमें जो पूछा था उसका वैल्यू कितना आ गया, तो 37 यूनिट आ गया। तो आपको क्या है, अभी ये कौन सा ट्रायंगल बना, 12, 35, 37 जो ट्रायंगल है जो हमने सबसे ये हमें याद रखने हैं ट्रायंगल, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं 37 मल्टीप्लाइड बाई 37 तो ये हो जाएगा 9 7 7 21 9 हाँ आ रहा है, इसका तो वैल्यू आ रहा है। तो यानी कि हमने जो भी कैलकुलेट किया है वो सही किया। हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, और इसमें क्या है, ए से इस वर्टेक्स से बी सी पे हमने क्या लिया है, एक मीडियन लिया है। ए एम क्या है, तो मीडियन है किसका, तो बी सी सेगमेंट का। तो अपोलोनियस थ्योरम के यानी कि एप्लीकेशन ही कह सकते हैं एक प्रकार का पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ से हम क्या मीन्स एग्जैक्टली इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर की अगर हम वैल्यू कभी निकालें तो इसकी जो भी साइड लेंथ रहेगी तो ये वैल्यू हमेशा 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वेयर के बराबर, और ये 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वेयर जो है, आप बी एम ले सकते हैं या एम सी ले सकते हैं, तो इसके हमेशा बराबर आएगा। तो ये क्या है, तो ये अपोलोनियस थ्योरम है, और ये हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये इसका एप्लीकेशन ही है। तो इसके ऊपर हम अभी प्रॉब्लम करेंगे। हमने अभी प्रॉब्लम लिया है, हमें इसमें अपोलोनियस जो थ्योरम है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें क्या दिया है, एक ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है और ए एम जो है वो मीडियन है बी सी सेगमेंट का, और ए बी जो है तो ए बी का लेंथ हमें दिया है 40 और ए सी जो है उसका लेंथ दिया है हमें 42। तो हमें अगर अपोलोनियस थ्योरम के जो भी है हमारा आउटपुट है तो यहाँ से देखें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 2m स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम इसको इस वैल्यू को इधर प्लग इन करें तो क्या हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मान लीजिए 42 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो 2m है तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 29 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू bm का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर 40 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1600, और 42 का अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो 42 का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 1764 आ रहा है, और ये जो 2 है इंटू अगर 29 के स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 841, और इंटू 2 इंटू ये bm स्क्वायर वैसे ही रखेंगे। तो ये अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा 3364। तो ये आ गया वैल्यू 3364 आ गया, और ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू आ जाएगा 1682 प्लस 2 टाइम्स ऑफ bm स्क्वायर। अभी हम दोनों साइड में 1682 माइनस करेंगे
तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगी और ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ, तो ये क्या, ये कितनी वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 682 ही आ रही है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू बी एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बी एम स्क्वायर आ जाएगा। तो बी एम स्क्वायर हो जाएगा 8, यहाँ 4, यहाँ 41। तो 841 किसका स्क्वायर है, तो 841 जो है वो तो अगर मैं बी एम की वैल्यू निकालता तो 29 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है 29। अगर ये मान लीजिए बी एम 29 है तो एम सी कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ओवरऑल हम अगर हमें बी सी की वैल्यू पूछते थे, मान लीजिए अगर ये बी सी जो है इसकी वैल्यू पूछते थे तो 29 + 29 ये वैल्यू कितना आता था, 58 यूनिट आता था। तो ये हमारा आंसर आता था अगर पूछते थे। बट लेकिन हमें क्या है, इसमें सिर्फ पूछा था कि बी एम का वैल्यू कितना है। हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये 58 आ जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है। तो बी एम इज इक्वल टू बी एम इक्वल टू एम सी आ जाएगा। तो यानी कि जो भी बी एम का लेंथ रहेगा वही एम सी का लेंथ रहेगा। ओके।